जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ। तो आइए देखते हैं। हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 यानी चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 7 का 7.2 यानी विथ एग्जाम्पल हम कवर करेंगे। तो चलिए पहला उदाहरण बिना टाइम को वेस्ट करते उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। पहला उदाहरण है ये। चलिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं और दिया है, सबसे पहले दिया है लिख लेते हैं। क्या दिया गया है कि एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें आपको दिया गया है कि कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है। इस मतलब लंब का मतलब है ये 90 ये 90 और कोण ए का समद्विभाजक बोले तो ये दोनं कोण क्या हो आपस में बराबर है, यानी कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ये कोण इसके बराबर होगा। तो उसी चीज को लिख लेते हैं बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर होगा कोण सी ए डी के, कोण सी ए डी के। कोण ए का समद्विभाजक है तो ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि लंब है, लंब का मतलब ए डी बी, ठीक है, लिख लेते हैं ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, लिख लेते हैं ए डी सी कितना है 90 डिग्री। ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर भैया? क्योंकि 90 डिग्री है। क्या है 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि दर्शाइए, यानी सिद्ध करना है, लिख लीजिए प्रूफ डैट, इंग्लिश वाले लिख लेंगे गिवन और प्रूफ डैट। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपका? ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। और त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी ए सी के बराबर हो जाएगा तो किस समद्विबाहु त्रिभुज के क्या होता है? दो भुजा बराबर होता है। तो हमारा दो भुजा बराबर होगा तो क्या त्रिभुज एबीसी क्या होगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं और तो त्रिभुज ए बी सी यहां लिख लीजिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है, ठीक है। ये तो निष्कर्ष निकल जाएगा। प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रमाण या प्रूफ लिख लीजिए इंग्लिश वाले। अगर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हम सर्वांगसम दिखा दें तो सीपीसीटी रूल से ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आइए सबसे पहला काम कि हम इसको सर्वांगसम दिखा दें। सर्वांगसम दिखाने के लिए हमें ये यानी त्रिभुज ए बी डी, जो त्रिभुज दिखाना है कॉन्ग्रेंट उसी को ले लेंगे, यानी त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी डी ये वाला त्रिभुज और सी ए डी यानी ये वाला त्रिभुज। तो लिख लेते हैं त्रिभुज सी ए डी में। देखिए ए बी डी में पहला हमारा दिया है कोण एक बी ए डी बराबर सी ए डी। ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। कहां से? घर से नहीं भैया, दिया है ये। दूसरा केस हमारा ए डी इक्वल टू ए डी, कहां से भैया? तो ए डी दोनों त्रिभुज में शामिल है, यानी कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। या आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? कॉमन। इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे कॉमन, ठीक है, सिंपल है। और अब चलिए तीसरा भी दिया है ए बी डी इक्वल टू ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है बराबर है। कहां से भैया? तो दिया है दोनों 90 डिग्री है इसलिए बराबर है, तो लिख लेंगे गिवन। अब यहां फाइनल दिख रहा है। चलिए अब हम कह सकते हैं चूंकि देखिए एंगल भुजा एंगल यानी ए एस ए नियम से, अच्छा ए एस ए नियम से पढ़े हैं हम, तो लिख लेते हैं ए एस ए सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, चूंकि इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ए डी के। कोई दिक्कत? ये हमें प्रूफ नहीं करना है। अच्छा यहाँ ए एस ए सर्वांगसमता नियम क्यों लगाएं? देखिए ये कोण और ये कोण और इसी के अंतर्गत ए डी भुजा आ रही है और ये कोण और इसी के अंतर्गत ए डी भुजा आ रही है, वो बराबर है, यानी जो दो कोण बराबर हैं उसी के अंतर्गत आने वाली भुजा बराबर है। इसलिए हम ए एस नियम यही कहता है, इसीलिए इसी नियम को लिखे। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अब सीपीसीटी से हो जाएगा हमारा, तो यहाँ लिख लीजिए चूंकि सीपीसीटी नियम से,
जब सीपीसीटी नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये भुजा और ये भुजा, यही देखिए सब संगत भाग में क्या आता है, बचा हुआ कोण, बचा हुआ भुजा आपस में बराबर होगा। तो हमें ज्यादा केवल ये लेना है ए बी ए सी, इसी को प्रूव करना है, तो सबको लिखना हमें जरूरी नहीं है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ए सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी हो गया, यही प्रूव करना था। अगर ये ए बी इक्वल टू ए सी है तो ये त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। और वो भी कह रहा है कि है, ये भी प्रूव करना है, दर्शाना है। तो कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। ठीक है, हो गया, यही प्रूफ करना है। दो भुजा बराबर हो गई, ए बी इक्वल टू ए सी, प्रूफ करना था। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो सिंपल है, किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो कह दिया जाता है त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु है। नीचे खूब बढ़िया लिख दीजिए, बड़े अक्षरों में कॉमा देके प्रूव। ठीक है, अब इसको आप लोग एक काम करिए, नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन इसके बाद देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले दिया है, इसको तो लिखना ही है, तो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक और समझदारी के साथ हम इसको समझते हैं। चलिए देखिए क्या दिया है, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी के बराबर भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, यानी ए बी और ए सी बराबर भुजा है। तो लिख लीजिए ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी बराबर भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी ये बीच में है। ठीक है, अगर बीच में है तो ए ई इक्वल टू बी ई कह सकते हैं, क्योंकि ये बीच में होने का मतलब क्या है, टोटल अगर 4 है, मान लीजिए टोटल 4 है, एक समझाने के लिए बता रहा हूं, ये टोटल अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये ऊपर वाला हिस्सा कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, और नीचे वाला 2 सेंटीमीटर। अच्छा ये ए बी 4 है तो ये भी 4 होगा, 4 सेंटीमीटर, तो ऊपर वाला हिस्सा 2 सेंटीमीटर और नीचे वाला हिस्सा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बीच में है एक बिंदु और यहाँ ई बिंदु बीच में है। तो चलिए हम लिख लेते हैं ए ई इक्वल टू ई बी, कह सकते हैं ए ई इक्वल टू ई बी। ठीक है, और ए एफ इक्वल टू सी एफ, चाहे इसको हम कर देते हैं बी ई और इसको कर देते हैं ए एफ इक्वल टू सी एफ, कह सकते हैं, बिल्कुल कहेंगे मध्य बिंदु है तो। अच्छा ए ई इक्वल टू ए एफ भी होगा, क्योंकि दोनों बराबर भुजाओं के क्या है, मध्य भाग है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्या चीज, ए बी इक्वल टू ए एफ, क्योंकि ये भी 2 है तो ये भी 2 होगा, आधा आधा है, दोनों बराबर भुजा है, ए बी इक्वल टू ए सी है। तो सिंपल कह सकते हैं इसमें भी हम कि ए ई इक्वल टू क्या चीज, ए एफ, और बी ई इक्वल टू क्या कह सकते हैं, सी एफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी ई इक्वल टू सी एफ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये इतना समझ में नहीं आया तो दूसरी भाषा में भी समझा देता हूं। चलिए आइए हम समझा देते हैं आपको एक बार और अच्छे से। ये समझ में आ गया होगा, लेकिन दूसरा तरीका लिखने का बता देता हूं, ये बहुत लंबा चौड़ा हो गया। चलिए दूसरा तरीका हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए, ए बी बटा 2 कर देते हैं और ए सी बटा 2 कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ए बी का आधा ए ई लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लीजिए लिख देता हूं। और ए सी का आधा ए एफ लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, मध्य बिंदु है ई और एफ। अब तो समझ में आ गया होगा, उस समय भी समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ ये भी कर सकते हैं चूंकि, इसलिए अब सिद्ध क्या करना है, चलिए सिद्ध करने पे आ जाए। और भी कुछ है नहीं, और कुछ तो नहीं दिया है। अब सिद्ध करने की बात किया जाए, प्रूव डैट, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, चलिए इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ए बी बटा ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी था, हमने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, बराबर के इस पर बराबर के उस पर, सेम संख्या से गुना या भाग करने पे उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है, सेम संख्या जोड़ने घटाने से भी उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। चलिए अब हम सिद्ध करना है, लिख लेते हैं बी एफ इक्वल टू सी ई,
ये हमें सिद्ध करना है। प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं और देखिए BF यानी ये वाली भुजा है और CE ये भुजा है। तो देखिए अगर हमें BF और CE को बराबर दिखाना है तो ये किस त्रिभुज में आएगा? तो देखिए अगर हम बात करेंगे ये वाला BF लाइन की, तो ये जो आएगा त्रिभुज ABF में आएगा, ABF में आएगा। और दूसरा त्रिभुज हमारा अगर बात करेंगे CE की बात करेंगे तो ये हमारा ये त्रिभुज बनेगा AEC। कौन सा त्रिभुज बनेगा? AEC। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बिल्कुल घबराएंगे ना तो घबराने से कुछ नहीं होने वाला है। अब चलिए अब हम इसका बहुत आसानी से जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमें क्या जो त्रिभुज लेना है मैंने आपको बता दिया। तो पहले हम रेड वाला त्रिभुज ले लेते हैं। चूंकि त्रिभुज ABF तथा त्रिभुज ACE में, ठीक है, ACE यानी लाल वाला और ग्रीन वाला। तो लाल वाला की पहले बात कर लेते हैं। तो लाल वाले में क्या है हमारा? देखिए AB, लाल वाला त्रिभुज का AB और हरा वाला त्रिभुज का AC। तो लिख लेते हैं AB इक्वल टू AC। कहाँ से भैया? तो दिया है, पहला तो आपने दिखा दिया, बहुत अच्छे से दिखाया वो भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाल वाला त्रिभुज की। तो लाल वाले त्रिभुज का क्या है हमारा? देखिएगा ध्यान से, लाल वाले त्रिभुज का अगर बात करें, देखिए हाईलाइट थोड़ा कर देता हूँ, ये लाल वाला त्रिभुज है, ये लाल वाला त्रिभुज है। तो लाल वाला त्रिभुज का AF और हरा वाला त्रिभुज का AE, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये है हरा वाला त्रिभुज पूरा। तो लाल वाला त्रिभुज का AF और हरा वाला त्रिभुज का AE बराबर होगा, लिख लेते हैं AE इक्वल टू AF। दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गलत हो रहा है क्या? हरा वाला त्रिभुज का AE और लाल वाला त्रिभुज का, हरा वाला त्रिभुज का AE और लाल वाला त्रिभुज का AF। तो पहले लिख लेते हैं AF को, क्योंकि पहले लाल वाला त्रिभुज का लिख रहे हैं डेटा। तो AF इक्वल टू AE। हाँ, थोड़ा लिखने में भी सावधानी बरतना होता है, जो त्रिभुज पहले लिख रहे हैं उसका डेटा पहले होना चाहिए। तो हमने ले लिया ABF त्रिभुज का AF, ABF लाल वाला त्रिभुज है, ABF का AF और ACE का AE ले लिया। कहाँ से भैया? घर से हमने कुछ नहीं लिया, देखिए AE इक्वल टू AF लिखे है ना, वहीं से लिया, यानी दिया है, ये क्या है? दिया है। चाहे समीकरण 1 मान लीजिए, 2 से डिवाइड किए हैं हम, तो देते हैं समीकरण 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 से। चलिए अब तीसरा क्या है हमारा? कोण A इक्वल टू कोण A क्या है? दोनों त्रिभुज में शामिल है, ABF में भी ये शामिल है और ACE में भी ये शामिल है। तो क्या है? ये हमारा कॉमन है। क्या है? कॉमन है। हो गया क्वेश्चन खत्म। या इसलिए अब देख लेते हैं क्या है। 2 भुजा और 1 कोण, ठीक है, और जो 2 भुजा बराबर है उसी के अंतर्गत कौन है, यानी ये भुजा और ये भुजा। और हमारा दूसरा क्या था? AB और AC, और इन्हीं दोनों भुजाओं के अंतर्गत कौन A है। तो सिंपल कर देते हैं, कौन सा नियम? SAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। बिल्कुल हो गया, इजी था एकदम। क्या हो जाएगा? इसलिए त्रिभुज ABF सर्वांगसम होंगे त्रिभुज ACE के, ठीक है। अगर ये सर्वांगसम होंगे तो CPCT से भी कह सकते हैं, चूंकि CPCT नियम से क्या हो जाएगा आपका B। अब देखिए लाल वाले त्रिभुज का BF और हरा वाला त्रिभुज का C संगत भुजा बराबर होता है, तो सिंपल लिख सकते हैं BF इक्वल टू CE। दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए यही प्रूफ करना था। बड़े अक्षरों में घेर के कॉमा देके लिख दीजिए, प्रूव्ड। नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। और देखिए इसमें देखिए तीनों क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन जो देखा उसमें भी फिगर दिया था,
इसमें भी फिगर दिया है, देखिए आगे 7.29 क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। तो जब फिगर दिया हो तो मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाता है, फिगर नहीं दिया हो तभी हमें उस पर वर्क करना होता है, दिमाग लगा के फिगर को स्केच करना होता है। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। देखिए कहा जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो दिया है, क्या दिया है भैया कि एक समबाहु त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC समबाहु है, क्या है, एक समद्विबाहु है, सॉरी समद्विबाहु है, यानी जिसके दो भुजा बराबर हो। तो कौन सी दो भुजा बराबर है, AB इक्वल टू AC है। अच्छा AB इक्वल टू AC है तो हम कह सकते हैं AB के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण C है, और AC के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण B है। तो हम पढ़ चुके हैं थ्योरम, प्रमेय पढ़ चुके हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, यानी AB के सामने वाला कोण C और AC के सामने वाला कोण B, तो कोण B इक्वल टू कोण C, यानी समान भुजाओं के क्या होंगे, सम्मुख कोण समान होते हैं। लिख सकते हैं यहाँ कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या दिया है, B इक्वल टू CD दिया है। देखिए B इक्वल टू CD ये आपका गिवन है, ठीक है। B इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इससे क्रिएट किया है, डायरेक्ट दिया नहीं है ये। चलिए B इक्वल टू C, यानी B ये वाला हो गया, और इधर से बात करें तो CD ये हो गया, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम BE में से DE माइनस कर दें और CD में से भी DE माइनस कर देंगे, बराबर के दोनों तरफ समान संख्या जोड़ने, घटाने, गुना, भाग करने से उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसी फॉर्मूला से हमने DE दोनों तरफ माइनस कर दिया। तो अगर आप BE पूरा यहाँ तक है, पूरा BE में से ये DE वाला हिस्सा निकाल दीजिएगा तो BD बचेगा। देखिए थोड़ा समझ लीजिए इसको, देखिए हमारा DE यही है ना, और पूरा क्या है BE है, और BE में से DE यानी ब्लैक वाला हिस्सा निकाल दीजिए तो केवल ये ब्लू वाला हिस्सा बचेगा, वही काम हो रहा है। तो क्या बचा हमारा ब्लू वाला हिस्सा, BD बचा, और इधर यही है CD पूरा है, CD में से ब्लैक वाला हिस्सा निकाल दीजिए तो क्या बचेगा हमारा CE बचेगा। तो लिख लीजिए CE, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं, प्रूफ क्या करना है हमारा, चूंकि या इसलिए, चूंकि इसलिए। अब हम सिद्ध करना है, पहले लिख लेते हैं AD इक्वल टू AE, सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, प्रूफ डेट क्या करना है, AD इक्वल टू AE, AD इक्वल टू AE। अब सिद्ध करने से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा त्रिभुज लेना है। तो देखिए AD है यानी हमें ABD त्रिभुज लेना पड़ेगा, और इधर से AE है यानी ACE त्रिभुज लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, एक ये त्रिभुज लेना पड़ेगा और एक ये त्रिभुज लेना पड़ेगा, ठीक है, यही दोनों ले लेते हैं। चलिए तो हम प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं और दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा पहला त्रिभुज है, ABD, तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ACE। तो पहले ABD की ले लेते हैं, ABD की भुजा AB, यही भुजा है ना, और ACE की भुजा AC। कहाँ से भैया, तो दिया है, बराबर है, कहाँ से, घर से कुछ नहीं, दिया है। चलिए दूसरा क्या है हमारा, कोण B इक्वल टू कोण C, आराम से कह सकते हैं इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है, यानी कोण B इक्वल टू कोण C, ठीक है। कहाँ से भैया, तो समीकरण 1 से लिख लीजिए, समीकरण 1 मान लिया, ऊपर बताया था आपको, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, बेहद ही सिंपल लैंग्वेज होता है। और देखिए इस वाले त्रिभुज का ये वाला BD और इस त्रिभुज का C बराबर है, यहाँ लिखे हैं, ये लास्ट में BD इक्वल टू C। चलिए BD इक्वल टू C, BD और C बराबर है, कहाँ से, इक्वेशन 2 से, ऊपर आपको समझाए थे, समीकरण मिडिल ब्रैकेट कर दीजिए, समीकरण 2 से, अंदर स्मॉल ब्रैकेट है। चलिए हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। और इसलिए इंग्लिश वाले और लिख सकते हैं, हिंदी वाले भी और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसमें आसानी से कह सकते हैं, चूंकि कौन सा नियम से, दो भुजा और एक कोण, यानी SAS नियम से। देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसी के अंतर्गत कोण B है, और ये भुजा बराबर है, इसी के अंतर्गत कोण C है। तो आसानी के साथ SAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता
नियम से क्या कह सकते हैं भैया, नीचे है जगह, चलिए दिख रहा है आप लोगों को, तो लिख देते हैं त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACE के, इसलिए कर दीजिए, इसको घेर दीजिए, खैर से प्रूफ नहीं करना है ये, चलिए दिख रहा होगा। अब इधर आ जाते हैं और लिख लेते हैं CPCT, चूंकि CPCT नियम से क्या होता है CPCT नियम से, देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, AD इक्वल टू AE, तो हमारा इस त्रिभुज का AD और इस वाले त्रिभुज का AE हो गया बराबर, यही प्रूफ करना था, CPCT से हो गया बराबर। चलिए खूब बढ़िया से इसलिए करके घेर के इसको लिख दीजिए कॉमा देके, प्रूव्ड। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली चालू करते हैं। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन यानी सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा है और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है और सबसे पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फिगर नहीं दिया है। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं और फिगर बनाते हैं, यानी थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है, ट्विस्ट ला दिया है। तो बहुत सिंपल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कह रहा है AB इक्वल टू AC, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं, दिया है को भी लिखते जाते हैं, क्यों हम कल पे टालें, आज ही जो करते हैं बाद में क्यों टालें, जो करना है अभी करना है, दिया है लेके चलते हैं। क्या है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो लिख देते हैं त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, आइए, यानी AB इक्वल टू AC दिया ही है आपका, तो हम ये भी कह सकते हैं कि AB का सामने वाला का कोण क्या होगा, देखिए AB का सामने का कोण कौन C और AC का सामने का कोण B, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि कोण B इक्वल टू कोण C। चलिए आगे क्या कह रहा है कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर, अच्छा इसको लिख लीजिए क्यों है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सिंपल है तो चूंकि अब देखिए, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, कोण B और कोण C का समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पे प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कोण B का समद्विभाजक और कोण C का समद्विभाजक एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, बिंदु O पे काटते हैं, ठीक है। यानी B का समद्विभाजक का मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है और C का समद्विभाजक का मतलब इसको भी कोण C को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। देखिए चलिए आगे चलते हैं, AO और कह रहा है कि A और O को जोड़ दीजिए, जोड़ देते हैं, A और O को जोड़ देते हैं। देखिए कोण B का आधा क्या होगा, कोण B बटा 2 लिख देंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पे, बता दिया हूं बराबर के इधर उधर समान संख्या से गुना भाग जोड़ घटाव करने पे उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता, तो हमने 2 से भाग दे दिया। अच्छा कोण B का आधा क्या होगा हमारे प्यारे दोस्तों, ABO, यानी ऊपर वाला कोण होगा, ठीक है। या देखिए दोनों कोण तो बराबर ही है, तो कोण B का आधा ABO लिख दीजिए या OBC लिख दीजिए, चाहे नीचे वाला लिख दीजिए चाहे ऊपर वाला लिख दीजिए, दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि बोलेंगे सर कि दोनों बराबर है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है OB को, ठीक है। तो हम कोण B को या तो कोण ABO लिखें या तो कोण OBC लिखें, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो चलिए दो कंडीशन मतलब दोनों को लिख देते हैं। कोण B को देखिए, एक कंडीशन हमारा क्या बन रहा है कि ABO लिखें और दूसरा कंडीशन OBC लिखें, OBC। चलिए अगर अगर कोण A का समद्विभाजक ABO लिखे हैं तो कोण C का समद्विभाजक क्या होगा, ACO, ऊपर वाला कोण ऊपर वाले कोण के हम हिसाब से लिख देते हैं, यानी ACO, तो लिख दीजिए ACO। या दूसरा केस क्या हो जाएगा, अगर नीचे वाला OBC लेंगे तो OCB होगा, बराबर OCB होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी ये नीचे वाला कोण ये नीचे वाले के बराबर, क्योंकि क्या है, अगर कोण B का आधा दोनों लिख सकते हैं,
कोण बी का आधा क्या लिख सकते हैं, ए बी ओ लिख सकते हैं, ओ बी सी लिख सकते हैं, तो दोनों कंडीशन हमने लिख दिया। और कोण सी का आधा क्या लिख सकते हैं, ए सी ओ ऊपर वाला कोण और ओ सी बी नीचे वाला कोण, तो दोनों लिख दिया, ए सी ओ और ओ सी बी लिख दिया। चलिए, तो ये दोनों ऊपर वाला ऊपर से बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर कर दिया हमने। और कंडीशन भी लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि लिख दीजिए यहाँ कि ओ बी तथा ओ सी क्रमशः कोण बी तथा कोण सी के समद्वि भाजक हैं, यानी दो बराबर बाइसेक्ट कर रहे हैं, समद्वि भाजक हैं। चलिए, यहां कोई इसमें इंड कर देते हैं और दूसरे को भी लिख देते हैं, ओ बी तथा ओ सी क्रमशः कोण बी तथा कोण सी के समद्वि भाजक है। देखिए, दोनों कंडीशन हमने लिख लिया, क्योंकि हम दोनों का क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए, सिद्ध करना है तो हम उसको लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ सिद्ध करना है, प्रूव दैट, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं प्रूव दैट। एक नंबर में क्या सिद्ध करना है आपको, ओ बी इक्वल टू ओ सी। ये तो चुटकियों में सॉल्व हो गया, देख लीजिए कैसे होगा। चलिए, अब दूसरा क्या है हमारा, दूसरा भी हम इसके बगल में ही लिख देते हैं, तो इक्वेशन 2 को ऊपर की तरफ दिखाते हैं। ये इक्वेशन हमारा 1 है और ये इक्वेशन हमारा 2 है, साफ साफ दिखे। दूसरी प्रूविंग क्या है, ऊपर ही लिखते हैं, जगह बने अपना। ए ओ, जो ए ओ है कोण ए का समद्वि भाजक है, कोण ए का समद्वि भाजक है, समद्वि भाजक, समद्वि भाजक या समद्वि भाजित करता है, पूरा है समद्वि भाजित करता है, लिख देते हैं पूरा, समद्वि भाजित करता है। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, कोण ए ओ क्या है, कोण ए का समद्वि भाजक, यानी अगर हम बी ए चाहे ओ ए बी इस कोण को और ओ ए सी इस कोण को बराबर दिखा दे, तो प्रूफ हो जाएगा कि कोण ए का समद्वि भाजक है। समद्वि भाजक का मतलब क्या है, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि वो ये जो दो कोण ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ये इक्वल टू ये, यही प्रूफ करना है, तो ये कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। पहला प्रूविंग हम लेते चलते हैं, प्रमाण पे लेते हैं, पहला प्रूविंग करते हैं पहला, ठीक है, पहला प्रूविंग हम करते हैं, तो प्रमाण लिख लिया। चलिए, एक नंबर करने के लिए हम लेते हैं समीकरण 2, चूंकि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बेहद आसान प्रूविंग है, खत्म हो गया। ओ बी सी इक्वल टू ओ सी बी, ठीक है, ओ बी सी यानी ये कोण और ओ सी बी यानी ये कोण। अच्छा, तो इसके सामने वाला कौन सी भुजा है, ओ बी है, ठीक है, इस कोण के सामने वाला भुजा कौन है, ओ बी है, और इस कोण के सामने वाला भुजा कौन सी है, ओ सी है, तो लिख दीजिए ओ बी इक्वल टू ओ सी। कहां से भैया, घर से नहीं, कहां से, समान कोणों के सम्मुख भुजा, ठीक होता है, समान होता है, तो लिख लीजिए समान कोणों के, थ्योरम 7.3 है, याद रखिएगा, विलोम है 7.2 का, समान समान कोणों के सम्मुख भुजा समान होते हैं, ठीक है। चलिए, यही प्रूव करना था, तो बोलेंगे हाँ सर यही करना था, तो खत्म हो गया, बोले ना एक लाइन की प्रूविंग है, कोई दिक्कत नहीं हो तो आप इसको नोट करिए, क्योंकि अब तो उधर भी जगह नहीं बचा है, तो मैं इसको मिटाऊंगा, तुरंत नोट करिए आप इसको। आइए दोस्तों, दूसरी प्रूविंग में देख लेते हैं, तो 2 नंबर लिख देते हैं। और देखिए, दूसरी प्रूविंग के लिए हम अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को क्या दिखा दे, सर्वांशम दिखा दे, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा, सो सिंपल। चलिए, तो दिखा देते हैं, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हम क्या दिखा देते हैं, सर्वांशम दिखा देते हैं। सर्वांशम दिखा देंगे तो सीपीसीटी रूल से ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो सर्वांशम की तरफ बढ़ते हैं और लिखते हैं त्रिभुज ए बी ओ, ठीक है, ए बी ओ तथा दूसरा त्रिभुज ए सी ओ, ये वाला त्रिभुज की बात हो रही है, ए सी ओ में सब कुछ दिया है, ए बी इक्वल टू
AC क्या है, दिया है, दिया है मैं लिखा था, मैं मिटा दिया हूं, देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन में कहां से भैया, तो दिया है, गिवन। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं ABO कोण ABO, हाँ ठीक है, ABO बराबर है कोण ABO, ठीक है। हमारा कहाँ आएगा इक्वेशन, ABO और ACO, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम एक प्रूफ किए हैं OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC, तो हम इसको लिख लेते हैं OB इक्वल टू OC, कहाँ से, ऊपर सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया, एक नंबर यही प्रूफ किए हैं। चलिए लिख लिए, यानी ये भुजा और ये भुजा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भुजा और ये भुजा दोनों किसके बराबर है, यानी ये भुजा और ये भुजा के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं बराबर भुजाओं के संग जो अंतर्गत कोण है, कौन सा कोण है, ये है, ये भुजा के अंतर्गत कोण कौन सा है, ये है, और ये भुजा के अंतर्गत कोण कौन सा है, ये है, यानी यही दोनों कोण बराबर होना चाहिए, तभी हम ऐसे एस नियम लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ देखिए ABO इक्वल टू ACO, कहाँ से भैया, तो लिख लीजिएगा समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 को इसलिए मैंने नहीं मिटाया, समीकरण 1 से, ठीक है। और यहाँ प्रूफ किए ना, तो अब कॉमा देखिए अच्छे भाषा में जो बार बार बताता हूँ कि यहाँ बड़े अक्षरों में लिख लीजिएगा प्रूफ, अगर नहीं लिखे होंगे तो पहली प्रूविंग में, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ लिख दिया बड़े अक्षरों में, बार बार बोलता हूँ आपको लिख देने के लिए खूबसूरती से, ताकि नंबर आपको मिले, ठीक है। एक नंबर में भी ऐसे ही लिख दीजिएगा। चलिए फिर यहाँ आते हैं क्वेश्चन पे, तो अब हमारा क्या हो गया, भुजा कोण, तो समझा दिया कि जो दो भुजा बराबर है उसी के अंतर्गत कोण आ रहा है, तो लगा सकते हैं कौन सा नियम, S से S सर्वांग समता नियम से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ABO सर्वांगसम है त्रिभुज ACO के, ठीक है। और CPCT रूल से अब कोण भी बराबर हो जाएगा, ये सबको मिटा देता हूं, नोट करिए फटाक से। चलिए नोट कर लिया होगा, नोट तो आप पहले ही में कर लिए होंगे। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। तो दूसरा प्रूविंग क्या करना है, कर देते हैं, हो गया क्वेश्चन खत्म। चूंकि CPCT नियम से बराबर हो जाएगा BAO कोण BAO, इस वाले त्रिभुज का BAO और इस वाले त्रिभुज का CAO, ठीक है, CAO बराबर होगा। तो अगर ये बराबर होगा तो ये भी कह सकते हैं, अतः AO कोण A का समद्विभाजित करता है, कोण A को समद्विभाजित, कोण A को यहाँ को करना है, को कर दीजिए, समद्विभाजित करता है। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था हमें। अगर दो बराबर भागों में है बांट रहा है, दोनों बराबर है, तो यानी कोण AO समद्विभाजक है कोण A का, हो गया। खूब बड़े अक्षरों में लिख लीजिएगा प्रूफ, दूसरा भी प्रूफ हो गया। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए इसमें आकृति दिया है क्वेश्चन में, देखिए 7.30 गिवन है, सिंपल हम लिख लेते हैं, दिया है सॉल्यूशन लिखने के बाद। चलिए दिया है, क्या दिया है भैया कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ध्यान दीजिएगा, इस बहुत अच्छा मीनिंग यहाँ इसका निकलता है लंब समद्विभाजक का। AD क्या है, BC का लंब समद्विभाजक है, यानी समद्विभाजक मतलब BC को दो बराबर भागों में बांट रहा है, और लंब का मतलब 90 डिग्री, यानी ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इट मीन सब क्लियर लिखते हैं जो गिवन है, BD इक्वल टू CD, और दूसरा क्या है, कोण ADB इक्वल टू कोण ADC इक्वल टू 90 डिग्री। ये कोण कितना 90 डिग्री के बराबर है, ये गिवन है, लंब समद्विभाजक का मतलब होता है। तो जिसमें आपको प्रूफ क्या करना है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, तो लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जिसमें AB इक्वल टू AC, यानी AB इक्वल टू AC हमें सिद्ध करना है।
अगर ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा तो त्रिभुज ए बी सी ऑटोमेटिक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो लिख लीजिए ए बी सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी, यहाँ त्रिभुज लगाना कोई जरूरी नहीं है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, लिख लीजिए डायरेक्ट ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं और हमें क्या करना है कि ये भुजा को बराबर दिखाना है। तो ये त्रिभुज को समांसम दिखा देते हैं। तो लिख लेते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी, ए बी डी ये वाला त्रिभुज, ए सी डी ये वाला त्रिभुज। चलिए बहुत ही सिंपल है, इस त्रिभुज की क्या बराबर है, बी डी इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं, बी डी इक्वल टू सी डी। कहाँ से भैया, घर से नहीं, दिया है ये, देख लीजिए ऊपर दिया है। दूसरा क्या दिया है, ए बी डी ए डी बी इक्वल टू ए डी सी। कहाँ से भैया, तो दिया है ये भी, कुछ घर से नहीं लाना है, ए डी दोनों में शामिल है तो कॉमन हो जाएगा। तो ए डी इक्वल टू ए डी कहाँ से भैया, तो उभयनिष्ठ है, ये दोनों त्रिभुजों में शामिल है, उभयनिष्ठ है। क्वेश्चन खत्म हो गया। और इसलिए कह सकते हैं, देखिए ये भुजा यही दोनों बराबर है ना, इन्हीं भुजा का अंतर्गत कोण ये है, ये भुजा यही दोनों भुजा बराबर है ना, और इसके अंतर्गत कोण ये है। तो सेम हमारा लग जाएगा कौन सा रूल, एस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। तो चूंकि सीपीसीटी नियम से भी कह सकते हैं हम डायरेक्ट, क्या कह सकते हैं अब कि ए बी, इस त्रिभुज का ए बी और इस त्रिभुज का ए सी बराबर है, ए बी इक्वल टू ए सी। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो हम ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ बगल में लिख लीजिएगा, अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बगल में कॉमा देकर बड़े अक्षरों में लिख लीजिएगा, प्रूव्ड। नोट डाउन करिए, हो गया क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बेहद आसान है, लिख लेते हैं सॉल्यूशन और दिया है। ठीक है, क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिख लीजिए कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे आपका क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे आपका कहा जा रहा है कि ए बी सी जो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है। यानी ए बी इक्वल टू ए सी कह रहा है कि बराबर है। ठीक है, आगे कह रहा है कि बराबर भुजाओं के शीर्ष लंब डाला गया है, यानी ए सी पे बी ई और ए बी पे सी एफ शीर्ष लंब बोल रहा है, यानी 90 डिग्री का लंब, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ए ई बी, देखिए ध्यान से देखिएगा, ए ई बी और ए ई बी, ए एफ सी बराबर होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का कोण शीर्ष लंब है। बहुत इजी है। चलिए अब हम प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। प्रमाण में आपसे क्या सिद्ध करना लिख लेते हैं, फिर प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया, कह रहा है कि दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है, यानी बी और इक्वल टू सी एफ, बी इक्वल टू सी एफ। ये हमें दर्शाना है कि दोनों क्या है, बराबर है। वेरी सिंपल। प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ हमारा बीई और सी एफ, तो अगर इन भुजाओं से जो त्रिभुज बन रहा है, इन दोनों त्रिभुज को समांतर दिखा देंगे तो सीपीसीटी से बीई सी एफ बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखिए बीई कौन सा त्रिभुज में आ रहा है, अगर ये वाला त्रिभुज ले लें हम, ए बी ई, ठीक है, ए बी ई यानी ये वाला त्रिभुज हो गया। और दूसरा त्रिभुज ग्रीन कर देते हैं, सी एफ यानी कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा, ए सी एफ, ठीक है, ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। सो सिंपल, क्वेश्चन खत्म हो गया। दिखा देते हैं ये वाला त्रिभुज, ठीक है।
अब देखिए इसको हम लिख भी लेते हैं प्रमाण में, चूंकि त्रिभुज ए बी ई तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए सी एफ। तो ए सी एफ में क्या है दोनों त्रिभुज में, तो पहला इस त्रिभुज का ए बी ई त्रिभुज का ए बी भुजा और ए सी एफ त्रिभुज का ए सी भुजा। ठीक है, ये दो हो गया हमारा। चलिए, और दूसरा कंडीशन क्या दिया है हमारा, ए बी ई कोण ए ई बी बराबर ए एफ सी के, ये भी दिया है हमारा, तो लिख लीजिए दिया है, और दूसरा भी लिख लीजिए दिया है, और तीसरा क्या है, कोण ए। देखिए कोण ए जो है हमारा ए बी ई त्रिभुज में भी कोण ए है और ए सी एफ त्रिभुज में भी कोण ए है, यानी दोनों में है। तो लिख लीजिए कोण ए इक्वल टू कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ या कॉमन उभयनिष्ठ है। ठीक है, सो सिंपल। अब हो गया हमारा, देखिए कोई भी दो कोण और एक भुजा बराबर है। यहाँ कोई को दो कोण का मतलब ये ए बी ई त्रिभुज में ए ई और ए ई है, और कौन सा है, ए ई बी है, ए ई है और ए ई बी, यानी ये भुजा और ये कोण। ध्यान से देखिएगा, ये भुजा और ये कोण, और दूसरा कोण कौन सा है, ये कोण। तो यानी कोई भी दो कोण है, यानी ये कोण और इसके अंतर्गत ए ई भुजा आ रही थी, तो ए ई भुजा नहीं है, उसकी जगह पर क्या है, ए बी भुजा है। यानी जो दो कोण है उसके अंतर्गत वाली भुजा नहीं है, तो ए ए एस ना कह के हम उसको ए ए एस कहेंगे। ए एस ए ना कह के क्या कहेंगे हम, चूंकि ए ए एस ये नियम कहता है कोई भी दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज को सर्वांग कह सकते हैं। तो सर्वांग समता नियम से ए ए एस सर्वांग समता नियम से, इसलिए त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी एफ के। अगर ये दोनों सर्वांगसम होगा तो सीपीसीटी से बराबर कह सकते हैं, यानी ए बी ई त्रिभुज की भुजा ए ई और ए सी एफ त्रिभुज की भुजा ए सी, ए बी ई की त्रिभुज की भुजा बी ई और ए सी एफ त्रिभुज की भुजा सी एफ बराबर है। तो पहले लिख देते हैं, चूंकि सीपीसीटी नियम से क्या कहता है, सीपीसीटी नियम संगत के भाग और संगत की भुजा बराबर हो, तो हमें जिसकी जरूरत है उसी को ले लेते हैं, बीई और सी, लाल वाले का बीई और ग्रीन वाले का सी एफ। तो लिख लेते हैं बीई इक्वल टू सी एफ। यही प्रूफ करना था, बिल्कुल यही करना था, इसको घेर के, इसलिए दिख रहा है। चलिए दिख रहा है तो अच्छी बात है, कॉमा दे के लिख लीजिए प्रूफ। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद ही सिंपल है, पिछला क्वेश्चन जैसा है, थोड़ा सा वो डिफरेंट है, देख लेते हैं क्या अंतर है। कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है, तो दिया है लिख लेते हैं। पिछला में बोला था समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिया है उसको हमें पहले नोट करना है। एबीसी एक त्रिभुज है, चलिए हमने लिख लिया। अब कह रहा है कि ए बी और ए सी पर खींचे गए शीर्ष लंब बीई और सी एफ बराबर है, यानी बीई इक्वल टू सी एफ, और शीर्ष लंब है बीई क्या है, शीर्ष लंब है, और सी एफ क्या है, शीर्ष लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ए ई बी लिख लेते हैं, कोण ए ई बी और कोण ए एफ सी सेम पिछले जैसा। ए एफ सी कितना है, 90 डिग्री शीर्ष लंब है तो 90 डिग्री होगा। आगे बढ़ जाते हैं और इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को ले लेते हैं, यानी ए ई बी चाहे ए बी ई। तो चलिए लिख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, सिद्ध करना पहले नोट कर लेते हैं। सिद्ध करना है, देखिए दो चीज सिद्ध करना है। पहला हमारा क्या है, ए बी ई त्रिभुज। देखिए जो त्रिभुज बोले थे लेने के लिए वही पहले सिद्ध करना है, सर्वांगसम दिखाना है, तो हम तो पहले उसी को सर्वांगसम दिखाने ही वाले हैं। चलिए त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है,
ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी दिखाना है, जो कि इसमें नहीं दिया है। उसमें बोल दिया था समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं ए बी और ए सी, इसमें नहीं बोला है, कोई नहीं, ये प्रूफ करना है। अर्थात अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाती है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाती है। तो यही प्रूफ भी करना है हमें कि दोनों बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये प्रूफ करिए। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब हम प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। प्रूविंग लिख लिया हमने, प्रमाण में क्या है हमारा, ले लेते हैं वही त्रिभुज ए बी ई, यही प्रूफ करना है। और तथा ए सी एफ, त्रिभुज ए सी एफ में कर दीजिए। अब देखिए सब कुछ दिया है, ए बी ई में बी ई, ए बी ई में बी ई दिया है और ए सी एफ में सी एफ दिया है, दोनों क्या है, बराबर है। घर से नहीं भैया, दिया है, लिख लिए। दूसरा कंडीशन में ए बी ई इक्वल टू ए एफ सी 90 डिग्री है, ये भी बराबर है। कहाँ से भैया, तो घर से नहीं, दिया है। चलिए ये भी बराबर हमने लिख दिया, ए ई बी और ए एफ सी, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है। और थोड़ा बड़ा करके दिखा दें, ये कोण दोनों क्या है, हमें दिया है कि बराबर है। तीसरा कोण ए क्या है हमारा, कोण ए इक्वल टू कोण ए कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में शामिल है। पिछले क्वेश्चन में बताया था उभयनिष्ठ है, ए बी ई में भी कोण ए है और ए सी एफ में भी कोण ए है, ठीक है। इन दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। हो गया क्वेश्चन खत्म। देखिए हमने क्या लिया, बीई और किसको बराबर दिखाया, देखिए बीई, यानी ये कोण और ये कोण बराबर दिखाया, तो इसके अंतर्गत भुजा ए ही आना चाहिए था। बात मेरी समझ रहे होंगे। तो इसके अंतर्गत भुजा ए ही नहीं बल्कि बीई बराबर है। तो अंतर्गत नहीं है तो क्या हुआ, ए एस ए रूल नहीं लगेगा, यानी कोई भी दो कोण कोई एक भुजा बराबर हो तो कौन सा रूल लगता है, ए एस लगता है। लिख देते हैं नियम से त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए बी ई, एक नंबर यहाँ लिख लीजिएगा, प्रूविंग हो रहा है। ए बी ई सर्वांशम होगा त्रिभुज ए सी एफ के। वेरी सिंपल, पहला प्रूफ हो गया हमारा। खूब बढ़िया से घेर के सजा के और लिख दीजिएगा प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम लिख देते हैं सीपीसीटी नियम से। चलिए चूंकि सीपीसीटी नियम से, तो त्रिभुज ए बी ई की भुजा ए बी और ए सी एफ की भुजा ए सी आपस में बराबर होगी। सीपीसीटी नियम से संगत कोण और संगत की भुजाएं, संगत के कोण और संगत की भुजाएं बराबर होती है। सीपीसीटी यही कहता है। हो गया हमारा। अब इसको भी हम लिख दिए। देखिए ए बी इक्वल टू ए सी है तो ये भी कह सकते हैं। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु, यहाँ 2 नंबर प्रूविंग लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज है, दिख रहा है। चलिए 100% दिख रहा है। नीचे खूब कॉमा देकर बड़े अक्षर में लिख दीजिएगा प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बगल में जगह होता तो कॉमा देके लिख देते प्रूफ, बगल में नहीं है तो नीचे लिख दिया। क्वेश्चन को नोट करिए, हो गया दोनों प्रूफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लिखिए और सॉल्व हो गया। देखिए कितना आसान है। कह रहा है कि एबीसी और डीबीसी समान आधार वाला, यानी दोनों का आधार ए बी सी त्रिभुज इस त्रिभुज का और बी सी डी त्रिभुज इस त्रिभुज का, दोनों का आधार क्या है, बीसी है। तो समान आधार वाला 2 समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी 2 भुजा बराबर। इसका ए बी ए सी बराबर हो जाएगा और इसका बी डी और सी डी बराबर हो जाएगा। सिंपल, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 भुजा बराबर होंगे। तो कह रहा है कि दर्शाइए, फिगर भी दिया है, सारा क्वेश्चन में फिगर दिया रहता है। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें नहीं दिया था, 1 नंबर क्वेश्चन जिसमें बनाना पड़ा। क्वेश्चन में जिसमें फिगर दिया हो क्वेश्चन क्या हो जाता है, मैं बार बार कहता हूं कि आधा क्वेश्चन लग गया सॉल्व हो गया, बहुत इजी हो जाता है और टाइम की भी बचत होती है। चलिए दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। समान आधार वाला, समान आधार बीसी पर स्थित क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। बहुत इजी हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब लिखेंगे, दिया है तो सो सिंपल। अब हम लिखेंगे ए बी इक्वल, यहाँ एक चीज मेंशन कर देते हैं
कि इन ट्रायंगल यानी त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में अगर हम बात करें तो ए बी इक्वल टू ए सी, कहाँ से भैया, तो दिया है समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर। चलिए अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो ए बी के सामने वाला कोण ए सी बी यानी ये वाला कोण, ध्यान दीजिए, और ए सी के सामने वाला कोण ए बी सी यानी ये वाला कोण, ए सी के सामने वाला ये कोण हो गया। तो ये भी दोनों आपस में बराबर होगा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं थ्योरम 7.2 से। चलिए तो कह देते हैं ए बी सी और इक्वल टू ए सी बी, यहाँ लिख दीजिए समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम आते हैं चूंकि इसको यहाँ इसलिए लिख लीजिए, और दूसरा त्रिभुज डीबीसी लिख लेते हैं। डीबीसी में क्या है हमारा, डीबी इक्वल टू सी डी, कहाँ से भैया, तो दिया है समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर होगा। और डीबी के सामने वाला कौन, डी सी बी सी डी, डीबी के सामने वाला कोण कौन सा है, डी सी बी, ये भुजा है और इसके सामने वाला कोण ये रहा यानी डी बी सी डी। और देखिए सी डी के सामने वाला कोण कौन सा है, तो सी डी ये भुजा रहा और इसके सामने वाला कोण डी बी सी ये वाला कोण। कोई दिक्कत, ये वाला कोण और बड़ा करके दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा यानी कोण डी बी सी इक्वल टू कोण बी सी डी, कहाँ से भैया, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, घर से नहीं थ्योरम से समान होते हैं। कौन सा थ्योरम, 7.2 होते हैं, प्रमेय 7.2 से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया क्वेश्चन खत्म। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 या इसलिए अब लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पे, जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखिए ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस कोण डी बी सी क्या हो जाएगा, इधर राइट वाला जोड़ देते हैं ए सी बी प्लस इक्वेशन 2 का राइट क्या है, बी सी डी हो गया। अब देखिए ए बी सी यानी सिंपल में बात करें तो कौन सा कोण, थोड़ा आप इसको मिटा दें समझने में आसानी हो, इस कोण की बात कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए बी सी इस ये वाला कोण और डी बी सी नीचे वाला कोण, इन दोनों कोण को जोड़िएगा तो बड़ा वाला कोण मिल जाएगा। तो बड़ा वाला कोण क्या है, कोण बी है, तो लिख लेते हैं। सेम ऐसे ही एज इट इज ए सी बी ये वाला कोण है और डी सी बी ये वाला कोण है, और इन्हीं दोनों को कोणों को जोड़ रहे हैं तो इन दोनों कोणों को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, ये पूरा बड़ा वाला कोण मिल जाएगा यानी कौन सी। अच्छा क्या प्रूफ करना था हमें, यही तो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, ए बी डी और ए सी डी, इसी की भाषा लिख दीजिए। कोण बी को हम लिख सकते हैं ना ए बी डी, लिख लीजिए ए बी डी, चलिए चाहे पूरा मिटा देते हैं, कोण बी को हम ए बी डी लिख देते हैं और कोण सी को ए सी डी लिख देते हैं। यही प्रूफ करना था, हम कोण बी और कोण सी लिख दिए थे। कोण बी को हम पूरा लिखना चाहें तो ए बी डी लिख सकते हैं और कोण सी को पूरा लिखना चाहें तो ए सी डी लिख सकते हैं, तो लिख दिया। चलिए यही प्रूफ करना था हमारा, हो गया, कॉमा देके लिख दीजिए प्रूफ। सो सिंपल, सेम, बहुत इजी क्वेश्चन था, दिया है, सिद्ध करना है भी अलग से लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो डायरेक्ट दोनों कंडीशन को हमने आगे बढ़ते चले गए, दिया है को और जोड़े तो हमारा सीधे जो प्रूफ करना था वो आ गया। चलिए नोट डाउन करिए, यहाँ लिख दीजिए खूब बढ़िया से घेर के प्रूफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दिया है उसको लिख लेते हैं, फिगर दिया है गिवन में तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब टेंशन खत्म, टाइम की वेस्टिंग खत्म, एकदम डायरेक्ट बनेगा। आप देखिए दिया है, क्या क्या दिया है हम लिख लेते हैं कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है,
जिसकी दो भुजा बराबर होती है, तो कौन कौन सी बराबर है? ए बी इक्वल टू ए सी। चलिए ए बी भुजा जो है किसके बराबर है? जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी, ये त्रिभुज है अपना छोटा वाला, एबीसी त्रिभुज यही है ना, नीचे छोटा वाला, इसमें ए बी ए सी के बराबर है। चलिए दूसरा केस में क्या कहा जा रहा है आपसे कि बी ए बिंदु को, ये जो बी ए बिंदु है इसको डी तक बढ़ाया, उससे हमें अभी बहस नहीं है। चलो भाई बढ़ा दिया और सी को डी से भी मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। इस प्रकार बढ़ाई गई, लेकिन एक चीज और दिया है कि इस प्रकार इसको बढ़ाया गया है कि ए डी किसके बराबर है? ये जो ए डी है ये किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। तो लिख दीजिए ए डी बराबर, चाहे ए बी बराबर ए डी, जैसा आपको इच्छा करे, ए डी बराबर ए बी। अच्छा इसको दिया है ऐसे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए डी, ठीक है। तो हम चलिए इसको मिटा देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं कि ए डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए डी। देखिए दोनों, अब इसको देखेंगे तो दोनों का एलएचएस बराबर है, दोनों का क्या है? एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी बराबर होगा, यानी ए सी इक्वल टू ए डी, यानी ए सी किसके बराबर हो जाएगा? ए डी के बराबर हो जाएगा। और दूसरी भाषा में अगर ऐसे समझना चाहें तो समझ लीजिए कि ए बी, देखिए ए बी ए सी के बराबर है और ए बी किसके बराबर है? ए डी के भी बराबर है। तो जब ये 5 है तो ये देखिए ये ए बी बराबर है ए सी के, समझिए, यानी 5 है तो ये भी 5 है। और फिर कह रहा है कि ए बी ए डी के भी बराबर है, यानी 5 है, तो ये दोनों आपस में 5 है तो बराबर होगा। तो वही काम यहाँ भी हमने दिखाया। चलिए इसको मिटा दीजिए, समझाने के लिए बताया था। 5 सेंटीमीटर है अगर तो बता दिया। चलिए थोड़ा और इसको ऊपर लिख लिया जाए क्या? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि दर्शाइए, यानी सिद्ध करना है हमें। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया कि कोण बी सी डी कितना है? 90 डिग्री। अरे समकोण का मतलब वही होता है ना 90 डिग्री, यानी कोण बी सी डी एक समकोण है। लिख लीजिए लैंग्वेज भी, एक समकोण है। चलिए प्रमाण की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। प्रमाण की तरफ बढ़ रहे हैं तो पहला स्टेप ही हमारा लेते हैं त्रिभुज एबीसी में। लिखते हैं चूंकि त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है? ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है आपको, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ए बी के सामने वाला कोण ए सी बी, यानी ये कोण, और ए सी के सामने वाला कोण ए बी सी, यानी कोण बी। तो चलिए हम लिख सकते हैं कि कोण बी इक्वल टू कोण ए सी बी। कहां से? तो प्रमेय कहता है हमारा कि सम्मुख भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। वेरी सिंपल, लिख लिया हमने। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब लिखते हैं चूंकि, अब यहां इसलिए कर दीजिएगा, चूंकि त्रिभुज ए सी डी में, तो यहां भी कुछ दिया है बराबर। क्या दिया है? ए सी इक्वल टू ए डी, ये रहा, लिख लीजिए ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी। कहां से भैया? तो दिया है, लिख लीजिएगा, दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ज्यादा दिया नहीं तो इक्वेशन 1 मान लीजिएगा इसको, तो इसको 2 मान लीजिए। तो लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जितना इजी हो सकता है उतना इजी कर दीजिए। एसी के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण डी है, और एडी के सामने वाला कोण ए सी डी है। तो लिख लेते हैं, यानी कोण डी किसके बराबर हो जाएगा? कोण ए सी डी के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 3 कर लिया जाए, 1 2 3, इक्वेशन 3 कर लिया जाए। दिख रहा है ना? चलिए, नहीं तो आप नोट कर लीजिए, हम ऊपर वाले को मिटा रहे हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे आप। बहुत सिंपल है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज डीबीसी में, चूंकि त्रिभुज डीबीसी में त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री बचपन से जानते आ रहे हैं, तो लिख लीजिएगा यहाँ कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? कोण डी प्लस कोण बी प्लस, सिंगल है वहां कुछ, और क्या होगा यहाँ? कोण
डी सी चाहे बी सी डी लिख लीजिए, बी सी डी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। घबराना हमें 1% नहीं है। चलिए अब देखिए कोण बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं ए सी बी, और कोण डी के जगह पर ए सी डी, तो लिख लेते हैं ए सी डी और ए सी बी, ए सी बी, ठीक है। और प्लस कोण बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कहां से लिए हैं आप, तो लिख दीजिएगा समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। सो सिंपल। अब इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोट आपने कर लिया होगा, चलिए नोट नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए मैं मिटाता हूं। चलिए अब देखिए ए सी डी और बी, ए सी डी और ए सी बी, यानी ए सी डी इधर वाला कोण और ए सी बी इधर वाला कोण, दोनों कोण को जोड़िएगा तो क्या बनेगा बी सी डी, बड़ा वाला कोण बनेगा बी सी डी। तो लिख देते हैं इसके जगह पर भी बी सी डी, और प्लस बी सी डी ऑलरेडी एक है, और दोनों इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण बी सी डी इक्वल टू 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 90 डिग्री। तो लिख दीजिएगा कोण बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए यहाँ मत लिखिए, यहाँ ही लिख देते हैं अलग से। अब यही हमारा प्रूफ करना था, और इसलिए चलिए इसको घेर दीजिए और लिख दीजिए अतः कोण बी सी डी समकोण है, अतः कोण बी सी डी एक समकोण है। यही आपको प्रूफ करना था। ये मिटा देता हूं मैं, खूब बढ़िया यहाँ कॉमा देके लिख दीजिएगा बड़े अक्षरों में, प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लिखते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या दिया है कि फिगर नहीं दिया है तो फिगर बना लेते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, लिख बना लेते हैं एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक कोण ए कितना है, सॉरी, तो कोण ए आपका कहा जा रहा है कि कितना है, इसको बी ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी। तो कोण ए समकोण है यानी 90 डिग्री। चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए समकोण बी सी कर लीजिए, इसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, लिख लेते हैं ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए इक्वल टू 90 डिग्री और कुछ और भी दिया है, ए बी इक्वल टू ए सी। तो चलिए ये हो गया चूंकि, और ये हो गया इसलिए, ये हो गया चूंकि। ए बी के सामने वाला कोण सी है और ए सी के सामने वाला, ए सी के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण बी है। यानी ए बी के सामने वाला कोण सी है और ए सी के सामने वाला कोण बी है। तो कह सकते हैं कि कोण बी इक्वल टू कोण सी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में प्रमेय 7.2 समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं भैया, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे कह रहा था क्वेश्चन वैसे वैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है। चलिए इसको इक्वेशन मान लीजिए 1। आप कहेंगे सर ये तो समकोण त्रिभुज है। अरे भैया ये भी तो कह रहा है कि ए बी इक्वल टू सी, और किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी समकोण त्रिभुज में भी अगर दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि कोण बी और कोण सी का मान निकालना है। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे बढ़ते जा रहे हैं। अब चलिए लिख लेंगे। हम जानते हैं क्या जानते हैं, त्रिभुज ए बी सी में कि कोण ए इक्वल टू ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ए 90 डिग्री दिया है, कोण बी और सी के जगह पर भी कोण बी लिख सकते हैं। कहां से भैया, तो समीकरण 1 में देखिए दिखाए हैं, तो यहां लिख लीजिए समीकरण 1 से। घबराना तो हमें है ही नहीं है। 90 डिग्री प्लस 2 कोण
बी इक्वल टू 180 डिग्री, कोण बी जोड़ेंगे तो 2 कोण बी हो जाएगा, तो 2 कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री, 90 डिग्री इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कोण बी इक्वल टू 180 में से 90 घटा दीजिए, 90 डिग्री बचेगा और 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, काट दीजिए, कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कोण बी का मान आपका यहाँ कितना निकल गया 45 डिग्री। चलिए या इसलिए हो गया, वहां तक हो गया, तो यहां चलिए हम देख के इधर बढ़ जाते हैं, बार बार क्यों इधर उधर करना। चलिए दिख रहा होगा आपको। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा और हम इधर से कर लेते हैं कि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं कोण बी निकल गया तो कोण सी भी निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि कोण सी इक्वल टू कोण बी है ना, समीकरण 1 से। यहां लिख दीजिए समीकरण 1 से, घेर दीजिए। चलिए इसको थोड़ा हम और उधर लेकर चले जाएं, घेर देते हैं उधर से। चलिए समीकरण 1 से चूंकि, तो कोण बी का मान कितना है 45 है, तो दोनों निकल गया, कोण बी भी 45 है और कोण सी भी 45 है। ऑब्वियसली सी बात है, दोनों बराबर है तो दोनों समान ही होगा। हो गया आंसर आपका। इधर से नोट करते आइएगा यहां तक, उसके बाद इधर से यहां नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। नोट करिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और क्या कहा जा रहा है आपसे कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री होता है। हमें पता है समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट मींस क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। हमने फिगर बना दिया, फिगर नहीं दिया है तो, और लिख देते हैं कि दिया है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तीनों भुजाएं बराबर होती है। यानी हम इसमें 2 केस भी ले सकते हैं। चलिए पहला केस क्या लिख सकते हैं, चलिए हमें प्रूफ क्या करना है, दर्शाना है कि सिद्ध करना है, लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण A इक्वल टू कोण B इक्वल टू कोण C, तीनों कोण कितना है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये हमें सिद्ध करना है। प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं, यानी प्रूफ की तरफ। ठीक है, ये क्या था, प्रूफ डेट, और ये क्या है, प्रमाण है हमारा, यानी प्रूफ लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए हम देखते हैं त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABC में क्या है, AB इक्वल टू BC, ये भी क्या है, दिया है, तो लिख लेते हैं दिया है। और AB के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण C है, और BC के सामने वाला कोण कौन सा है, A है, तो कह सकते हैं कि कोण A इक्वल टू कोण C। अब कहेंगे वही चीज 7.2, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, चूंकि या इसलिए। अब फिर आगे बढ़ जाइए, लिख दीजिए त्रिभुज ABC में ही, ABC में BC इक्वल AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। ठीक है, AB इक्वल टू AC कहां से भैया, तो दिया है। अच्छा, फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि सर ये तो समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु कैसे लिख, ये तो समद्विबाहु के लिए हम पढ़े हैं, ये तो समबाहु त्रिभुज है। हम बोले थे ना कि कोई भी त्रिभुज हो, अगर 2 भुजा बराबर है तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, यानी वो समद्विबाहु त्रिभुज भी कहलाएगा। ठीक है, किसी भी कोई त्रिभुज हो उसमें 2 भुजा बराबर है तो कहलाएगा ही समझ। यहाँ तो तीनों भुजा बराबर है तो 2 भुजा तो बराबर है ही है, तो सिंपल सी बात है, कोई भी त्रिभुज हो अगर 2 भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका कंफ्यूजन था, डाउट हो सकता था, इसलिए दूर कर दिया। AB AC के बराबर है, यानी AB ये हो गया आपका, यानी AB AC के बराबर है। AB के कोण सामने वाला कोण C है और AC के सामने वाला कोण B है, तो लिख सकते हैं कोण B इक्वल टू कोण C। समीकरण 2 कर दीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1, 2 से क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड बराबर है, तो ये भी बराबर होगा, कोण A भी कोण B के बराबर होगा, तो ये भी लिख सकते हैं आप, लिखना चाहे तो। चलिए लिख लेते हैं, चूंकि समीकरण
1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, कोण ए इक्वल टू कोण बी। चाहे एक और कंडीशन बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और कंडीशन बना देते हैं, तीसरा कंडीशन भी बना देते हैं। देखिए नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट अब इसके आगे हम चलते हैं। तीसरा कंडीशन ये ए बी इक्वल टू ए बी के बी बराबर होगा, तो ए बी के बराबर होगा तो ए बी सी के बराबर है, बी बी सी के बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं कि तीनों कोण बराबर है। चलिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सीधे हम पॉइंट पे आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब लिख सकते हैं, बचपन से जानते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180। अब कोण ए के जगह पर कोण सी लिख सकते हैं और कोण बी के जगह पर भी कोण सी लिख सकते हैं, और कोण सी ऑलरेडी है, ये है। क्वेश्चन हो गया खत्म भैया। ये कहां से, तो लिख दीजिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, तो घेर दीजिएगा, और यहाँ 3 कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री दिख रहा है ना, हाँ, तो कोण सी इक्वल टू 180 बटा 3 दिख रहा है। चलिए तो ये काटिएगा तो 3 6 18 60 डिग्री, यानी कोण सी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। इसको नोट करिए, फिर मिटा देता हूं मैं। और इसलिए यहाँ कोण सी का मान निकल गया कितना, 60 डिग्री। वेरी सिंपल। अब इसको नोट करिए, अब प्रूफ हो ही गया, खत्म है क्वेश्चन। आइए दोस्तों इसको इक्वेशन 3 लिख देते हैं, कोण सी इक्वल टू 60 डिग्री। अब चलिए हम लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 से क्या है, कोण ए इक्वल टू कोण सी था, तो कोण ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी निकाल चुके हैं 60 डिग्री। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4 और लिखते हैं फिर समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या था, कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी था, कोण बी इक्वल टू कोण सी, तो कोण बी का भी मान निकल गया कितना, 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 4 कर दीजिए, क्योंकि कोण सी का मान 60 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह सकते हैं ना कि समीकरण 3 4 5 हो गया, समीकरण 3 4 5 से ए बी सी तीनों 60 डिग्री है, तो लिख देते हैं, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तो नोट कर लिए होंगे, इसको इक्वेशन 3 कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो चलिए मिटा देता हूं। हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब कह दीजिए, चूंकि समीकरण 3 4 तथा 5 से, इसलिए कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू 60 डिग्री। और यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। खूब बढ़िया से घेर के कोमा दे के लिख दीजिएगा, प्रूव्ड हो गया, प्रूव। चलिए नोट कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, नोट कर लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, तुरंत अभी करिए लाइक, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। चाहे फेसबुक पे कोई भी फ्रेंड आपका हो तो फेसबुक फ्रेंड को शेयर कीजिए, फेसबुक पे कोई ग्रुप है वहां शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे ग्रुप है जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो एजुकेशनल ग्रुप है तो वहां शेयर करिए, ठीक है। और सबसे पते की बात है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेहनत का फल यही है, आप लोग के लिए काफी मेहनत करते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, हमारा मेहनत का फल बस आप यही दे दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।